हमारे सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो एसबीआई बैंक का है। तो इस चार्ट में हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें। अच्छा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? जहां पे प्राइस बार बार हिट करे उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल पे हम समझ सकते हैं कि एक बॉल कंटिन्यू गिर रही है तो उसे फर्श का सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद फिर वो बाउंस होके ऊपर की तरफ जाएगी। तो फर्श उसके लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ उछालेंगे, ऊपर की तरफ उछालेंगे और उछालने पे बॉल कहाँ तक जाएगी, एक उसकी जो छत है वहां से टकराएगी और फिर वो नीचे की तरफ आएगी। तो हम छत को रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो ऐसी वैल्यू है या प्राइस है या लेवल है जहां से प्राइस अप एंड डाउन होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग चार्ट पे बहुत ही बड़ा एक महत्व है, जिससे प्राइस बार बार वहां से बाउंस करती है और प्राइस अप जाती है एंड डाउन जाती है। वहां से प्राइस चार्ट में एक महत्वपूर्ण पार्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको हम आज देखेंगे। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली पे देखेंगे और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। एसबीआई स्टॉक पे ही हम ये तीनों चीजें टाइम फ्रेम पे हम करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट में कि आज हमारा डे है 7 अप्रैल 2026। तो हमारा आज का ये हमारा कैंडल ग्रीन क्रिएट हुआ है, वॉल्यूम सब कुछ। तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। तो टाइम फ्रेम में हम देखेंगे डे है, वीक है, मंथ है। तो हम मंथ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और मंथ पे सिलेक्ट करने के बाद में ही हम ये सारा चीज देखेंगे कि फुल स्टॉक में आज तक क्या क्या हुआ है। तो सपोर्ट जब हम ड्रॉ करेंगे तो उस पे हम ये देखेंगे, एक हम हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। हॉरिजेंटल लाइन लेने के बाद में ये देखेंगे प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ये फिर से नीचे आया। तो यही चीजों को हम नोट करेंगे कि ये कहाँ कहाँ बार बार टच कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसने यहाँ टच किया है, ये वाला, ये पॉइंट, इस वाले को मैं मार्क करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया और फिर ये एज ए रेजिस्टेंस इसने फेस किया, इससे ऊपर नहीं जा पाया प्राइस, और इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पाया तो प्राइस नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद में प्राइस फिर से पुश ऊपर निकल गया। अब जो ये रेजिस्टेंस था वो ये सपोर्ट का काम क्रिएट करने लगा और प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस फिर से ऊपर गया। तो प्राइस यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये पॉइंट यहाँ से रेजिस्टेंस ये फेस किया और यहाँ से प्राइस फिर से अपने नीचे की तरफ आ गया। ये तो ये जो पहले रेजिस्टेंस यहाँ जो क्रिएट किया गया था वो यहाँ पे फिर से सपोर्ट का काम करने लगा और सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर गया। यहाँ पे फिर से इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। अब उसने प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर से फेस किया, यहाँ ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से फेस किया और प्राइस नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद में प्राइस फिर से बार बार इसको रेजिस्टेंस फेस करते 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 प्राइस फिर से चार्ट में आप देखोगे कि ऊपर की तरफ निकला। अब इसने ये सपोर्ट फेस किया है, ये वाला पॉइंट जो है ये सपोर्ट, इसने इस वाली लाइन को ये लिया, ये वाला प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार नीचे नहीं जाने दे रहा है और यहाँ सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाया, फिर प्राइस नीचे आया
लेकिन सेलिंग इतना ज्यादा हाई था यहाँ पे कि प्राइस नीचे आ गया और सडनली काफी नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया। तो फिर से यहाँ पे इन्होंने इस वाले लेवल को फिर से सपोर्ट का काम किया यहाँ पे। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये प्राइस ने फिर से सपोर्ट का काम किया और प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर निकला है और इस वाले पॉइंट को इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में फिर से प्राइस नीचे आया है और फिर से प्राइस नीचे आया है। तो यहाँ पे प्राइस फिर से सपोर्ट लिया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला देखिए, यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट लिया है, प्राइस फिर से ऊपर गया है लेकिन फिर से नहीं जा पाया, सेलिंग प्रेशर फिर भी ज्यादा बना, प्राइस फिर से डाउन और प्राइस फिर से डाउन हुआ। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने इसको सपोर्ट लिया, प्राइस फिर से सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस जब फेस किया तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ अच्छा फाउल दिखाया ये, और यहाँ से फिर से ये आ गया। अब यहाँ जब आया तो एक हॉरिजॉन्टल में लाइन और खींचूंगा, यहाँ पे ये बार बार ये ले रहा है सपोर्ट, ये वाला, इसको मैं आपको ब्लैक कलर से इंडिकेट कर दूँ, ब्लैक कलर जी। देखिए यहाँ किया, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा फेस किया, फिर नीचे आया, यहाँ पे काफी फेस किया, फिर आया, फिर किया, फिर आया, फिर किया, फिर आया, फिर किया, और ये नेक्स्ट फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ये प्राइस यहाँ से फिर से सपोर्ट इन्होंने लिया। अब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस अब अपने एक न्यू हाई की तरफ निकला। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से फिर से कहीं सेलिंग यहाँ जनरेट हुआ और यहाँ जब सेलिंग जनरेट हुआ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस काफी इसको लिया और इसको फिर सपोर्ट कंसीडर किया। सपोर्ट कंसीडर करने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर गया, यहाँ कुछ हडल फेस किया, प्राइस फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और से ड्रॉ करूंगा, यहाँ ये, इसको मैं रेड से, ये, और प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया। अच्छा, ये लाइन में एक बार फिर से इंडिकेट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक बार फिर से हाई अपना टच करके थे और फिर से डाउन की तरफ आया, इसको मैं ठीक, ये यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गया और यहाँ फिर, तो ये हमारा मंथली चार्ट है, ये हमारा मंथली चार्ट है एसबीआई बैंक का। ये हमने देखा प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बस यही इसमें चल रहा है और विशेष इसमें कुछ भी नहीं। तो हम देखेंगे, अब इसको हम चलते हैं वीकली, वीकली चार्ट में से हम करते हैं वीकली सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितना ये है, तो आप देखेंगे कि चार्ट में ये जो सारा गेम है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है। यहाँ से प्राइस अप गया, यहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से डाउन आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। और फिर यहाँ पे काफी समय इन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस किया, सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर अपना प्राइस, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। यही प्रोसेस आप पूरा आप टाइम देख रहे हैं, देखिए एक ब्लू लाइन पे मैक्सिमम टाइम टच किया, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा करंट में जो चार्ट है वो देखिए कि यहाँ पे कितना टाइम इन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ सपोर्ट, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर ब्रेकआउट हो गया, फिर से प्राइस, अब प्राइस फिर से कर रहा है, प्राइस अब यहाँ से ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, ये वाला ब्लू, यहाँ आप देखिए
तो यहाँ से प्राइस इसको रेजिस्टेंस फेस किया है और रेजिस्टेंस इसको करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया, प्राइस फिर से ऊपर गया। ये हाई सेलिंग हुआ, हाई वॉल्यूम में सेल मतलब बाइंग हुआ, हाई वॉल्यूम में इतना बाइंग हुआ कि यहाँ से प्राइस अपने न्यू हाई की तरफ निकला और यहाँ पे ये फिर से एक सेलिंग जोन ये बना हुआ है।